मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एस टीचर चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम आप सभी को त्रिकोणमिति के बहुत सारे सेशन आप सभी के लिए लेके आए थे, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स आप सभी को बताए भी हैं और सिखाए भी हैं त्रिकोणमिति के ऊपर। आज हम आप सभी को प्यारे दोस्तों त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फॉर्मूले आपके एग्जाम में आते हैं, वो सारे फॉर्मूले को आज बता के और प्यारे दोस्तों हम लोग फिर एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8.1 को बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझाया है, सिखाया है और कुछ फॉर्मूले भी आप सभी को बता चुके जो कि बेसिक कांसेप्ट था। एक्सरसाइज 8.1 के लिए इम्पोर्टेंट था, वो फॉर्मूले भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, आशा करते हैं जो सारी वीडियो को आप सभी रेगुलर बेसिस पे देखते होंगे और अपने कांसेप्ट को क्लियर करते जा रहे होंगे। अगर त्रिकोणमिति को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्यारे दोस्तों हम जितना आपको बताते हैं, केवल अगर आप सभी उतना कर लेते हैं, विश्वास मानिए एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, क्योंकि हमने बीटीसी बिहार बोर्ड बीटीसी से यानी कि जो आप लोगों का बेसिकली मैथ चलता रहा है, उससे भी बता दिए हैं और ये डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ जो है, इससे भी बता रहे हैं। तो ये डॉक्टर केसी सिन्हा से ही अभी बता रहे हैं, तो इसे समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। अगर एक बार आप सभी डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ को बना लेते हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और अच्छे-अच्छे प्रश्नों को सीखने का मौका भी मिलेगा। जैसा अगर हम बात करें यहाँ पे पहले के पार्ट्सों के में प्यारे दोस्तों हम जो शुरू-शुरू जब इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आए थे, उसमें हमने आपको ये समझा दिए थे पाइथागोरस में ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, कौन सा कर्ण होता है, कौन सा लंब होता है, कौन सा आधार होता है, ये थीटा क्या है, 90 डिग्री क्या है, फिर ये इस कोण के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा लंब, ये इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया था। ये इसके पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित फॉर्मूले ये sin थीटा p बटा h cos थीटा v बटा h tan थीटा p बटा b ये सारे फॉर्मूले भी हम आपको समझा दिए थे, सिखा दिए थे। उसके बाद करें तो साइन का व्युत्क्रम cosec थीटा होता है, cos का व्युत्क्रम sec होता है। यानी कि इस तरह के जितने भी कांसेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी-कभी ये भी पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, तो कॉटजेंट किसका संक्षिप्त रूप कॉट यानी कॉट किसका संक्षिप्त रूप है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने होते हैं जो कॉटजेंट का, इसी प्रकार टेन का संक्षिप्त रूप पूछ दिया जाता है, कॉस का संक्षिप्त रूप यानी कि कॉस किसका संक्षिप्त रूप है। इस तरह से क्वेश्चन भी कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम आप सभी को बात करेंगे वो आगे त्रिकोणमिति के जो कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आप लोगों के लिए समझना आवश्यक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और सारे फॉर्मूले आज हम आप सभी को समझा के और प्यारे दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे और सारे फॉर्मूले आज बता के उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। मुझे विश्वास है आप सभी समझ आएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, क्या होता है प्यारे दोस्तों, देखिए साइन का व्युत्क्रम होता है कॉस। तो जब साइन थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा या गुना भी कह सकते हैं कोसेक थीटा कीजिएगा ना, तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका प्रूफ भी देख सकते हैं आप सभी कैसे होता है, तो ये देखिए साइन थीटा और गुना कॉस थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, ये एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है प्यारे दोस्तों उल्टा, यानी कि अगर साइन को हम लोग 1 बाय कॉसेक भी लिख सकते हैं और कॉसेक को हम लोग 1 बाय साइन भी लिख सकते हैं। तो इस कॉसेक थीटा को हम लोग यहाँ से 1 बाय साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का 1 निकल के आ जाएगा। तो एक तो पूर्वीकरण ये हो गया। दूसरा इसका इस तरह से भी कर सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों p बटे का h और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बटे का p। ठीक है, यहाँ से देखिए h से h कट जाएगा, p से p कट जाएगा, तो यहाँ से भी एक आप सभी का प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे समझना और सीखना आप लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इसका तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, इसे नोट करते चलिएगा और एग्जाम में भर भर के इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, अभी जो हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं और जो भी कंसेप्ट प्यारे दोस्तों बताएंगे ना, सारे कंसेप्ट के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और फॉर्मूले को कैसे याद रख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, इसे समझिएगा। तो यहाँ से क्या होगा, फिर समझिएगा प्यारे दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 1 बटे हो जाएगा, तो 1 बटे कॉसेक थीटा, 1 बटे कॉसेक थीटा हो जाएगा साइन थीटा बराबर। अगर कॉसेक थीटा बराबर पूछे, कॉसेक थीटा बराबर प्यारे दोस्तों, तो ये साइन थीटा को इधर लेके आ जाएगा, तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। मुझे विश्वास है जो हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से सारी बातों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला हो गया, इतना ही इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगले कंसेप्ट की ओर बात करते हैं। देखिएगा, साइन कोस ले लिए, उसके बाद टेन कोट, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 1 हो जाएगा।
अभी प्रूव्ड करके बताए एक को, तो आप सभी सारे को प्रूव्ड खुद से भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा का अगर हम बात करेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मित्रों हमारे, अब बोलेंगे सर 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, ठीक है। उसके बाद cot थीटा के बराबर अगर हम पूछेंगे तो आप सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे सर 1/, ये cot tan इधर आ जाएगा तो 1/tan थीटा हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी समझ रहे होंगे, क्योंकि प्रश्नों को सॉल्व करने में ये सारे फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा आप सभी के लिए काम आएंगे, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। इसे नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा, ठीक है। अभी नोट करिए मत, मैं आपको समय दूंगा नोट करने का, ठीक है। यहाँ से देखिए cos थीटा इंटू sec थीटा, cos इंटू sec थीटा बराबर भी क्या होता है 1 होता है। प्रूव्ड करने के बारे में बताया, cos थीटा का मान क्या होता है प्यारे दोस्तों v/h, और sec थीटा का h/v, कट के 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, ठीक है। आप बोलेंगे हाँ सर, और sec थीटा की बात करेंगे तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। हमें विश्वास है जो आप सभी सारे फॉर्मूले को अच्छे से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और आप सभी को मजा आ रहा होगा पढ़ के, क्योंकि जब कुछ आप सभी नया सीखते हैं ना और अच्छा सीखते हैं प्यारे दोस्तों, तो मजा आता होगा आप सभी को सीख के, ठीक है। अब इसके मान सारणी की बात करेंगे, क्योंकि साइन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में जो एक्सरसाइज 8.2 है उसमें बहुत ही ज्यादा आप सभी को उनका यूज होगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा सीखेंगे और आपको समझाएंगे। चलिए अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। ये रहा निष्पत्तियां, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, और 0 30 45 60 90। देखिए बेसिकली अगर बात करेंगे प्यारे दोस्तों तो ये कैसे निकलता है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं, केवल साइन के ऊपर ही बात करेंगे। देखिए अगर प्यारे दोस्तों साइन, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री ले लीजिए, यहाँ पे 30 डिग्री ले लीजिए, यहाँ पे 45 डिग्री ले लीजिए, और यहाँ पे 60 डिग्री ले लीजिए, और यहाँ पे 90 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। अब इसको निकालने का क्या प्रोसेस है ये समझिए। एक तो मैं समझाता हूँ, आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। प्यारे दोस्तों ये 0 को 0/4 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0, या ऐसे समझिए 0 1 2 3 4, हम इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। अब इस सारे में हम लोग 4 से भाग कर देंगे, तो 4 से भाग कर देंगे, 0/4, 1/4, 2/4, और यहाँ से 3/4 और 4/4। इतना कर लेने के बाद क्या करते हैं, तो सारे में हम लोग रूट निकाल लेते हैं, सारे का रूट कर वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। सारे का अंदर रूट निकाल लेते हैं, और इतना निकाल लेने के बाद आप सभी को मान निकल के आ जाएगा ऐसा का, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ये देखिए वैसे भी 2 1 2 और 2 2 4, 1/2 कट गया, यहाँ से ये 4 1 4, 4 1 4, 1 मिनट में कट गया, तो 0/4 कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा प्यारे दोस्तों, 0/4 करने पे आप सभी को 0 हो जाएगा, 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ से 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1, और 4 का वर्गमूल 2 निकल के आ जाएगा, यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, और यहाँ से भी 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो √2 ही हो जाएगा, यानी साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों √3 और बटे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो √3/2, ठीक है। और यहाँ से एक एक का रूट निकालेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है, तो ये यहाँ से इस तरह से निकल के आता है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए अभी मैंने निकाल के आपको समझाया है, जो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे दोस्तों, आप सभी बोलेंगे सर एक सेकेंड कलर चेंज कर थोड़े जिससे अच्छे से आपको दिखाई पड़े और समझ में भी। साइन 0 डिग्री का मान होता है प्यारे दोस्तों जी, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। बस हम आप सभी को बस एक मान याद रखने के लिए बोलेंगे, साइन का मान अगर याद रखिए और बाद में क्या निकालने के बारे में भी बताया ना, तो साइन 60 का मान होता है √3/4, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। प्यारे दोस्तों आप सभी केवल अगर मान याद रखना चाहते हैं तो एक साइन का मान याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर एक सॉरी यहाँ पे √3/2 होता है, √3/2। प्यारे दोस्तों अगर साइन का एक मान याद रख लेते हैं तो बाद बाकी ये सारे मान खुद ब खुद निकल के आ जाएंगे, और आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोलेंगे सर कैसे निकालेंगे हम लोग,
तो ये देखिए हम निकालने के बारे में भी आपको थोड़ा सा हिंट देंगे, ठीक है ना। ये यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए कॉस का जो मान कहता है प्यारे दोस्तों, ये साइन के क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, यानी जो कॉस 0 डिग्री का मान होगा वो साइन 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि यहाँ से तो साइन 90 का मान क्या होता है, एक, तो एक डाल देंगे। फिर कॉस जो 30 डिग्री का मान होगा वही साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, तो यहाँ से ये √3/2 हो जाएगी, ठीक है, √3/2 हो जाएंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से इसके बाद साइन 45 का मान नो चेंज होगा, क्योंकि साइन 45 का जितना होगा उतना ही होता है, ये 1/√2 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर यहाँ से साइन जो cos 60 का जो होगा वो साइन 30 के बराबर होगा, तो साइन 30 का मान 1/2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। और जो साइन 0 डिग्री का मान है वो cos 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो साइन 0 का मान 0 है, तो यहाँ से cos 90 का भी मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे होता है प्यारे दोस्तों, जब थीटा 1 यानी कि आप कह सकते हैं एंगल ए और बी ले लेते हैं, A+B बराबर में जब 90 डिग्री, ठीक है प्यारे दोस्तों, जब ए और बी का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, तो साइन ए बराबर कॉस बी होता है, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, कॉस बी होता है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, साइन ए बराबर कॉस बी होता है। उसके बाद टेन ए बराबर में भी कॉट बी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सेक ए बराबर में कॉस ए बी होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूले अभी आगे भी बताएंगे आप सभी को, फिलहाल समझने के लिए आप सभी इतना समझिए, साइन ए बराबर, तो यानी कि साइन ए का मान 0 डिग्री लेंगे, तो कॉस बी का मान 90 डिग्री लेना पड़ेगा, तभी तो ए और बी को जोड़ने पे 90 होगा प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ से ये दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमने इसको लिखा है, जो साइन 0 डिग्री का मान होगा वो कॉस 90 डिग्री के बराबर होगा, और जो साइन 90 डिग्री का मान होगा वो कॉस 0 डिग्री के बराबर होगा। जो साइन 30 डिग्री का मान होगा वो कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा, और जो कॉस 60 डिग्री का मान होगा, सॉरी, कॉस 30 डिग्री का मान होगा वो साइन 60 के बराबर होगा, 45 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 45 डिग्री है तो बी भी 45 डिग्री होगा, पहले तो तभी ये दोनों का योग 90 डिग्री होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग टेन निकालते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझाते हुए सिखाते हुए चलने प्यारे दोस्तों, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आशा करते हैं जो जो भी बताएंगे वो बहुत ही अच्छे से बताएंगे। अब ये फॉर्मूला आप सभी को आगे बताने वाले हैं प्यारे दोस्तों, टेन थीटा बराबर में एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर प्यारे दोस्तों साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए टेन का हम 0 डिग्री का मान निकालेंगे, अगर टेन 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जल्दी से एक बार बता दीजिए अच्छे से। आप बोलेंगे सर टेन 0 का, तो ये आप थीटा था तो थीटा दिए थे, अब यहाँ पे टेन 0 है, तो टेन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री बटे का कॉस 0 डिग्री। अभी हम बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को निकालने के बारे में समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। टेन 0 डिग्री यानी कि साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0, तो साइन 0, एक सेकेंड पहले दोस्तों, थोड़ा सा आप सभी को वेट करना पड़ जाएगा, थोड़ा सा एक सेकेंड वेट कर लीजिए, थोड़ा सा देख लेते कहीं कुछ इधर उधर हो गया, क्योंकि ये फंसने लगा है, तो 2 मिनट का हमें समय दीजिए, ठीक है, उसके बाद बताते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0। फिर कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान क्या है, यहाँ से 1, तो 0/1 कीजिएगा प्यारे दोस्तों, तो 0 ही हो जाएगा, यानी टेन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर देख रहे हैं प्यारे दोस्तों प्रॉब्लम आ रहा है। अब बोलेंगे सर टेन 0 डिग्री का मान 0 ही होगा, तो हम बोलेंगे हाँ सर टेन 0 का मान 0 ही होगा। अब देखिए एक और आपको निकाल के समझाते हैं, फिर आप सभी खुद ब खुद समझ जाएंगे और करना सीख जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे टेन 30 डिग्री के ऊपर, तो टेन 30 डिग्री, तो पहले तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री 30 डिग्री बटे, एक सेकेंड देखते हैं कोई
समझने का प्रयास कीजिएगा। साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, देख लेना। कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान अगर हम आप सभी से पूछे तो आप सभी बोलेंगे सर 1/2 होता है। हम बोलेंगे हाँ भैया 1/2 होता है। उसके बाद बट्टे देंगे और पूछेंगे कॉस 30 का मान बोलेंगे तो सर कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 टू कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1/√3 बच जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप सभी निकालने के बारे में भी सीख रहे होंगे प्यारे दोस्तों, यानी 10 इसका मान 1/√3 होगा। तो आप बोलेंगे सर क्या हमें ये पूरे प्रोसेस इस तरह से कर करके निकालने होंगे? नहीं प्यारे दोस्तों, अब देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ जो कैसे आप सभी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप सभी जो दूसरा नंबर, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर और चौथा नंबर वाला कट जाता है बट्टे करने पे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखिए, ये देखिए दूसरा नंबर हो गया 1/2 और बट्टे 1/2 होगा, क्योंकि टेन 45 डिग्री वापस साइन 45 बटे कॉस 45, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 1 ही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये 1 हो गया। ठीक है, अगर उसके बाद हम लोग बात करेंगे पहले दोस्तों, एक सेकंड अच्छे से लिख देते हैं। अब इसके बाद करेंगे तो फिर यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/1 इक्वल टू √3 हो जाएगा, 10 का मान। फिर 1/0 करेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी 1/0 का मान कभी भी नीचे में रहता है, हर में रहता है, तो ये अपरिभाषित हो जाता है। अब यहाँ से इस तरह से आप सभी 10 निकाल सकते हैं। कॉट निकालने के लिए 10 और कॉट का बताए थे अभी संबंध होता है प्यारे दोस्तों, तो जो 10 90 डिग्री का वैल्यू होता है वही कॉट 0 डिग्री का होगा, तो यानी अपरिभाषित हो जाएंगे इसका मान। ठीक है, अब यहाँ से कॉट अगर 30 डिग्री का हो तो पूछा जाए तो 10 60 के बराबर होगा, तो ये √3 हो जाएगा। फिर अगर 10 कॉट 45 डिग्री का जो होता है वही 10 45 का भी होगा, तो ये 1 ही हो जाएगा। फिर अगर कॉट 60 डिग्री का पूछा जाए तो 10 30 के बराबर होगा, 1/√3। आशा करते हैं हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे समझ रहे होंगे। और 10 0 का पूछा जाए प्यारे, सॉरी कॉट 90 का, तो 10 0 डिग्री का बराबर होगा, यानी 0 ही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी निकालने के बारे में सीख रहे हैं कि हम जो आपको समझा रहे हैं प्यारे दोस्तों, सिखा रहे हैं, इसे आप सभी निकालने के बारे में, निकालने के लिए समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे जो कैसे निकाला जाता है। याद लिख तो हम भी देंगे प्यारे दोस्तों, याद तो हमें भी है, लेकिन याद करने से कितना दिन याद रख सकते हैं, 2 से 4 दिन याद रख सकते हैं ना, 5 दिन याद रख सकते हैं। लेकिन अगर एक बार निकालना सीख जाएंगे तो प्यारे दोस्तों आप सभी उम्र भर अपना नहीं भूल पाएंगे, जीवन में जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक इसे भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसे निकालना सीखे, ना कि याद करना। अब एक सेक या तो कौन से किसी का भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए सेक का ही निकाल के आपको समझाते हैं। सेक 0 डिग्री, अभी बताए थे फॉर्मूला इससे पहले ही, यहाँ पे देख सकते हैं। सेक समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। सेक देखिए, सेक थीटा है ना, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, ध्यान ध्यान से समझ गए। चलिए, सेक थीटा सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/cos 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/cos 0। और cos 0 का मान क्या है प्यारे दोस्तों, 1 है, तो 1/1 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं जो सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, cos सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। आप सभी में करते रहिएगा, बट्टे बट्टे नहीं प्यारे दोस्तों। अब क्या करिएगा, तरीका हम आपको समझाते हैं। बस सेक का निकालना है तो कॉस जितने, सेक जितने डिग्री का मान निकालना है उतना कॉस देखिए, सेक का उल्टा आप सभी जानते हैं व्युत्क्रम कॉस होता है, तो कॉस में चले जाइए, cos 30 का मान देखिए √3/2 है ना, इसको पलट दीजिए, तो यानी 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, यानी 2/√3 क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान। फिर अगर 45 का निकालेगा, पलट देंगे तो √2/1 होगा, तो √2 ही हो जाएगा। फिर इसको इसी तरह इसको भी पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, यानी 2/1 तो 2 ही हो जाएगा। फिर इसको भी पलटेंगे, अभी 0/1 है तो 1 ऊपर 0 नीचे, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। और ये उल्टा होता है, या आप सभी साइन को भी उलट के कर सकते हैं। यहाँ पे 0/1 है तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसको पलटेंगे पहले तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये आप सभी इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर नीचे 1 हो जाएगा, या आप सभी सभी जानते हैं कि ये √2 का √2 ही हो जाएगा। फिर इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, या इस तरह से भी देख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख देंगे, जो सेक 30 डिग्री का होगा वो cos 60 डिग्री के बराबर होगा, और जो 90 डिग्री का होगा यहाँ पे पलट देंगे तो 1/1 1 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये मान सारणी के बारे में आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाइयों को नहीं हुआ होगा। एक बार सारे प्यारे भाई कमेंट्स करके हमें बताइए
जो ये मान निकालने के बारे में समझ गए ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों? एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, फिर हम लोग प्रश्नों की ओर चलेंगे और एक कंसेप्ट और एक फॉर्मूला बचा हुआ है और उन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है? जो अभी हम आपको समझा रहे हैं ना, ये बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है, याद रखिएगा। देखिए प्यारे दोस्तों, जब कभी भी ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, ए प्लस बी यानी कि जो भी एंगल दिया है, कोण दिया है, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। ए प्लस बी 90 डिग्री हो तो यहाँ से क्या हो जाता है, साइन ए बराबर में कॉस बी हो जाएगा, या साइन बी बराबर में कॉस ए हो जाएगा, ठीक है? फिर टेन ए बराबर में कॉट बी हो जाएगा, और सेक ए बराबर में क्या हो जाएगा, कॉसेक बी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी हमारी बातों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और ये सारे फॉर्मूले आप सभी के माइंड में सेट हो रहा होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है? एक बार बता दीजिए, ए प्लस बी रहने बैठे, और जो फॉर्मूला हम आपको करवा रहे हैं ना, क्लास 10th के ऊपर ही करवा रहे हैं, यानी कि क्लास 10th से संबंधित जितने भी फॉर्मूले एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने आते हैं उतना ही करवाते हैं। और 11th में भी फॉर्मूले होते हैं, 12th में भी फॉर्मूले होते हैं, उतना फॉर्मूला हम नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि जो भी अभी आपकी क्लास में है बस उतना पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। जब 11th में जाइएगा तो वहाँ पे पढ़िएगा, ठीक है? बस उतना ही बताते आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? चले अगले प्रश्न, अगले कंसेप्ट की ओर चलिए। यहाँ से ये इसको चलिए हम हटा देते हैं, अभी जो समझाए थे आपको। चलिए यहाँ से सीखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। क्या फॉर्मूला होता है? अब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है अभी प्रूफ भी कर देंगे। ये से यहाँ से भी दो एक फॉर्मूला याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, टेन थीटा बराबर में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। या आप सभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे मित्रों, सेक थीटा बटे कॉस एक थीटा। ये भी होता है, कभी कभी देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है? और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कॉस थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। या क्या हो जाएंगे प्यारे भाइयों, जल्दी जल्दी बताइए। और यहाँ से इसको लिख दीजिएगा कॉस एक थीटा बटे सेक थीटा। समझ पा रहे होंगे, मुझे विश्वास है, ठीक है? ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है प्यारे दोस्तों, 1 होता है, ठीक है? अब इसका थोड़ा सा प्रूफीकरण के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं, पी अब बटे का एच होता है, और यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटे एच, तो बी बटे एच का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ से साइन थीटा का इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा पी स्क्वायर, अब बटे में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, एच स्क्वायर, ठीक है? एलसीएम ले लीजिएगा तो एच स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, आधार समान हो तो आप सभी जानते हैं जो पी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, एच स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर नीचे में भी एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर काट के 1 निकल के आ जाता है, ये प्रूव हो जाता है। ये फॉर्मूला ये होता है प्यारे दोस्तों पाइथागोरस का, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, तो यानी इसके बराबर में हम एच स्क्वायर भी डाल सकते हैं, ठीक है? समझ गए प्रूफीकरण के बारे में प्यारे दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। चले और ये प्रश्नों को आगे, सॉरी ये सूत्र को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से प्यारे मित्रों जो भी बता रहे हैं सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इस कॉस स्क्वायर को उधर लेके चलेंगे तो ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब
कंसेप्ट बता रहे हैं पहले दोस्तों, सारे फॉर्मूले ही है, याद रखिएगा। तभी आप सभी को 8.4 तक के सारे प्रश्न बनेंगे, एक भी प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगा, जितना भी हम बता रहे हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का आप सभी से पूछे तो आप बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, ये साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो यहाँ से कॉस बचेगा, और कॉस बचेगा तो स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा पहले दोस्तों, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से भी साइन में से अगर स्क्वायर हटा लेंगे तो केवल साइन बचेगा, और साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा पहले दोस्तों अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी सारी बातों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। चलिए एक बार बता दीजिए प्यारे दोस्तों, पता नहीं कोई कीट की वजह से ये फंसने लगता है, कोई कीट इधर उधर बैठ जाता है तो इसकी वजह से फंसने लगता है, पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है। ये सारे फॉर्मूले मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, और ये निकालना है बस, इससे निकल के ये सारे आए हैं, तो ये निकालने के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है पहले दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस में टेन स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और सेक थीटा, और यहाँ से टेन थीटा बराबर कभी पूछे पहले दोस्तों क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सॉरी स्क्वायर होगा यहाँ पे, और जब स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो टेन बचेगा, तो पहले तो उसको टेन थीटा और क्या हो जाएगा अंडर रूट देख रहे हैं प्यारे दोस्तों फंसने लगा है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और आपसे भी से टेन सेक के बारे में पूछे प्यारे दोस्तों, सेक थीटा बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर हटेगा तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे ये सारे फॉर्मूले, और प्रूव करके तो हमने समझा ही दिया, इसे भी आपसे भी प्रूव करेंगे तो निकल के आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। एक और कंसेप्ट है, सोच रहे हैं उसे बता दें, लेकिन इतना फंसने लगा है ना कोई समझ ही नहीं आ रहा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है पहले दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले सारे याद रखिएगा, तभी आप सभी से सारे प्रश्न बनेंगे और सारे प्रश्न समझ में भी आएंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर प्रश्न समझ ही नहीं आते, समझ इसलिए नहीं आते क्योंकि आपको फॉर्मूले नहीं पता होता है। इसके सारे फॉर्मूले अगर अच्छे से याद रखेंगे ना तो त्रिकोणमिति का वादा करते हैं जो 25 से 30 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 25 से 30 मार्क के क्वेश्चन आपसे भी बना पाएंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले अच्छे से याद रखना चाहिए। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ से कॉट थीटा बराबर क्या होगा स्क्वायर हटेगा तो अंदर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर पूछे कोसेक थीटा बराबर स्क्वायर हटा दे तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा,
आशा करता हूँ आप सभी सारे फॉर्मूले को अच्छे से समझ गए होंगे त्रिकोणमिति के। कहीं से कोई दिक्कत समस्या प्यारे दोस्तों किसी भाई को नहीं हुआ होगा। अगर हम बात करें 10th लेवल के त्रिकोणमिति में इतने ही फॉर्मूले हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और एक भी प्रश्न इससे ज़्यादा जाएगा भी नहीं प्यारे प्यारे दोस्तों। और आशा करते हैं जो आप सभी हमारे सारे रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखते होंगे, तो हमने अभी जितने भी फॉर्मूले आप सभी को बताया है, आप सभी अच्छे से इसे समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा और मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई सारे कंसेप्ट में दिक्कत नहीं हुआ होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, बार बार अपनी कॉपी पे इसको लिखिएगा ना, तभी आपको याद होंगे। और जो भी कंसेप्ट बताए सारे कंसेप्ट को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आप सभी के लिए एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन लेके आएंगे और अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है जो आप सभी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।